हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम देखो 5 की विविध पढ़ रहे थे, जिसको हालांकि मैंने आपको 5 की को लगभग कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार इसमें जो तीनों प्रश्न लास्ट वाले आप दोबारा देख लीजिए। जो 13 की प्रश्नावली है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट उसको करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 20वां प्रश्न हमारा ये है। तो इसमें देखो मेरे पास क्या है, 2x + y + az बराबर 4, bx - 2y + z बराबर -2 और 5x - 5y + z बराबर -2 आ रहा है। इसमें आपको क्या निकालना है, ABC का मान निकालना है। तो देखो, और इसके लिए मान कब निकालना है, जब इसके अनंत हल हो तब आपको ये मान अपना निकालना है। तो देखो अनंत हल की शर्त क्या होती है आपकी, कि इन चारों का मान आपका शून्य होता है। किसका? डेल का मान, डेल 1 का, डेल 2 का और डेल 3 का। जब इन सभी का मान 0 होता है तो इस समीकरण के आपको कितने हल प्राप्त होते हैं, इसके अनंत हल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको वही शर्त लगानी है। तो सबसे पहले तो इसमें आपने डेल का मान निकाला। डेल मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर भी, 2 1 a, फिर b -2 और 1, फिर 5 -5 और ये 1। देखो इसका अब आप प्रश्न करोगे तो क्या आएगा मान आपका, लिख दो आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो देखिए जैसे आप प्रसरण करोगे तो देखो 2 के इंटू क्या आएगा मेरे पास, -2 फिर +5 हो गया। फिर देखो -1 के इंटू क्या आएगा आपका, ये छोड़ा b और -5 हो गया। उसके बाद देखो +1 के इंटू क्या आएगा आपके पास अभी, ये -5b और माइनस ये प्लस का हो गया 10 बराबर। देखो मेरे पास क्या रहा है, ये मान इसको सरल करना आपको भी। तो देखिए डेल का मान मेरे पास कितना देगा, 2 इंटू देखो 3 आ रहा है ना, फिर -1 इंटू हमारा b -5 और +1 इंटू देखो भी क्या आएगा, -5b + 10। अब देखो इसको आप आगे क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखो इसको आप जैसे सरल करोगे आगे, तो देखो आपके पास क्या आएगा अभी, ये 6 आ रहा है, ये -b + 5, उसके बाद देखो -5ab आ रहा है, ये +10a बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो जब आप इसको आगे और सरल करेंगे तो आपके पास देखो इसमें क्या शर्त आने वाली है, ये शर्त ठीक लिख दिया आपने यहाँ तक। अब आपको प्रश्नानुसार पता है, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म के अनंत हल है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका डेल का मान उसका क्या आएगा, शून्य देगा डेल का मान। अब डेल का भी आपने मान निकाला कितना, 10a - b -5ab 11 का आप धर लियो। ये मेरे पास क्या गया, एक बार समीकरण नंबर जो 1 अब आपको प्राप्त हो गई है। अब देखो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जो अगली शर्त है उसके बारे में। तो अगली शर्त में आपको मतलब अनंत की शर्त का ये मतलब होता है कि आपके सारे मान 0 आएंगे। यानी आप लिखोगे इसी प्रकार, मेरे पास क्या आएगा, डेल 1 का मान भी 0 आएगा। अब डेल 1 का मान आप डायरेक्ट 0 रख लो, और डेल 1 का मान कैसे आएगा आपका, यानी इस मान की जगह आपका ये मान आएगा इधर वाला 4 -2 -2, फिर 1 -2 -5, फिर a 1 1 बराबर आ रहा है 0। अब देखो इसका आप क्या करें, इसका अभी प्रश्न करेंगे। तो देखो प्रश्न करने पर आपका मान क्या आएगा, यानी R1 के अनुदिश आपको इसमें करना है, प्रसरण करना है। प्रसरण करने पर तो जैसे आप प्रश्न करोगे तो 4 के इंटू क्या आएगा आपका मान, -2 फिर +5 आ रहा है अभी। और अब देखो -1 के इंटू क्या आएगा आपका मान अभी है वो, ये गया -2 और ये +2 हो गया। फिर प्लस देखो 1 के इंटू क्या आएगा अभी, +10 और माइनस ये आपका हो गया 4 बराबर 0 आ रहा है। अब देखो ये मान तो मेरे पास क्या है, देखो 3 बचे यहाँ पर, 3 चौक 12 हो गया, ये 12। फिर यहाँ पर ये देखो मान आपका 0 तो मान आपका 0 देगा। फिर वो मेरे पास मान क्या आ रहा है, 6a आ रहा है और बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 6a बराबर आ गया -12 और a का मान मेरे पास कितना आ गया, -2। तो जो आपने यहाँ पर भी a है वो तो आपने कितना प्राप्त कर लिया है, -2 प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप b कैसे प्राप्त करोगे, तो b प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा a का मान है उसको हम समीकरण नंबर जो 1 बनाए थे आपने, उसमें आप उसको ले जाकर रख दोगे और उससे आप क्या प्राप्त कर लेंगे, जो b है उसका मान आप प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया इसमें, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो वो समीकरण एक आपकी यहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 गुणा ए की जगह आ गया -2 माइनस बी, फिर देखो -5 इंटू आ रहा -2 और बी बराबर आ रहा -11। अब इसको सरल करो, देखो ये -20 है, ये -b, ये देखो +10 हो गया ना, तो इसको आप 10b कर लेंगे और बराबर आ रहा -11, ठीक है ना। अब देखो ये आपने इनको देखो भी गुणा कर लिया है, मान आपका आ गया -5 था यहाँ पर, ठीक है ना, -5 माइनस प्लस के 10 भी हो गया आपके। अब देखो ये तो बचेगा यहाँ पर प्लस का तो 9 भी बच रहा है और -20 उधर आ रहा है मेरे पास कितना 11 आ रहा है। अब देखो 9 भी तो यहाँ पर आ रहा है सेम, -11 प्लस का 20 हो गया इधर आकर के, और 9 भी बराबर आ गया मेरे पास कितना, जब आप इनको घटाओगे ना तो मान आपका प्लस का 9 बचने वाला है। इसका मतलब ये होगा जो बी आपका है ना वो 9/9 आ जाएगा, यानी बी का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, जो 1 है वो आप बी का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये था हमारा कौन सा सवाल नंबर 20वां था, जिसमें आपको ए और बी का क्या निकालना था, मान आपको प्राप्त करना था। इसी श्रृंखला में आप जब आपको अगर मैंने 20 का बता दिया है तो फिर आप इसके साथ जो इसके बाकी प्रश्न है वो भी देख लो आप, जैसे 18 गुणित का है वो भी देखो मैं आपको दोबारा करवाता हूँ, क्योंकि आज मैं आपका नया टॉपिक है वो शुरू नहीं करूँगा, नया टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा जो आपका 13 का टॉपिक रहेगा। तो अब देखो आप इसमें 19 नंबर सवाल है वो देख लीजिए आप। देखो 19 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है, 19 नंबर प्रश्न में आपके पास आ रहा है, यानी जो हमारा प्रश्न संख्या 19 है वो देखिए आपका ये आ रहा है, यानी मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स आ रही है जो है 1 - 4 फिर 3 - 2 और यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स है कोई भी, उधर मेरे पास आ रहा है -16 फिर -6 फिर 7 और ये 2। तो देखिए अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना, जो मैट्रिक्स एक्स है ना उसका मान आपको भी इसमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर आप 3 के प्रश्नावली का तो इसमें रूल लगा सकते हैं कि आप एक्स को पहले क्या मान लेंगे, ABCD मान के इसको गुणा करके वैसे निकालोगे, लेकिन हम यहाँ पर 5 पढ़ रहे तो इसमें 5 ही का रूल लगाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे एक बार माना मैंने जो मैट्रिक्स ए है ना वो तो मैंने 1 - 4 और 3 - 2 को मान लिया है, और जो मैट्रिक्स बी है वो मैंने -16 -6 और 7 2 को मान लिया है। अब देखो यहाँ पर देखो मेरे पास शर्त क्या बन गया, देखो मेरे पास शर्त आ गई है AX बराबर B, ये शर्त आ गई है। अब मेरे को एक्स निकालना है ना तो मैं इधर देखो A इनवर्स से गुणा कराऊंगा, यानी A इनवर्स डॉट AX बराबर आ रहा है मेरे पास A इनवर्स डॉट B। अब IX बराबर आ गया मेरे पास क्या, A इनवर्स डॉट B, और x बराबर आ गया मेरे पास कितना, A इनवर्स डॉट B। देखो इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर टारगेट पर क्या है, मेरे को A इनवर्स वो प्राप्त करना है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका इनवर्स निकालूंगा। तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पता है कि पहले आपको A का डिटरमिनेंट्स है वो निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। तो यहाँ पर A के डिटरमिनेंट्स का मतलब आपको 1 - 4 3 - 2 इस सारणी का पहले मान प्राप्त करना पड़ेगा। मान प्राप्त करने का मतलब पहले मुख्य विकर्ण गुणा हो गया आपके -2 माइनस, अब आपके पास विकर्ण हो गए -12, तो ये हो गए प्लस के 12। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया, जो डिटरमिनेंट्स A है पहले आपने उसका मान कितना प्राप्त कर लिया है, उसका मान आपने भी पहले 10 प्राप्त कर लिया है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एडजॉइंट A की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एडजॉइंट A प्राप्त करना है ना। तो आप यहाँ लिखोगे एडजॉइंट A के लिए, जब आप एडजॉइंट A प्राप्त करोगे इसमें आपको एक तो निकालना पड़ेगा पहले किसका मान, A11 का मान निकालना पड़ेगा। मैंने बोलता है कि जो एडजॉइंट A होता है उसके लिए आप जो सेकंड निकालते हैं उनको आप कैपिटल A से भी दिखा सकते हो, उनको आप F से भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। और जो उप सारणी का जो माइनर होते हैं उनको आप M से दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर A11 का मान क्या आएगा, यानी आपको क्या करना है, इसके संगत ये छोड़ा रे छोड़ा -2 बचा, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, और मान आपका होगा -2। फिर जब आप A12 निकालते ना आपका माइनस का आएगा, तो देखो A12 के लिए आपका ये लिमिट हो गया, ये गया 3 बच रहा है, और मान आ गया -3। और जब आप A21 निकालते ना आपका आएगा माइनस का, और A21 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो आप, ये गया और ये गया, और आपका मान कितना है -4, यानी क्या बन गया, प्लस का 4। और जब आप A22 निकालते तो आपका मान हो गया प्लस में ये, यानी इसकी बात कर रहे हो आप, ये गया और बचा कितना 1, और आपका मान भी क्या रहा, प्लस में 1 आ रहा है। अब देखिए, अब जो आपका एडजॉइंट A है यहाँ पर,
एडजॉइंट ए, वो कैसे प्राप्त होगा? इन सभी का आपको जो इनका ट्रांसपोजिशन, इनका परिवर्तन लोगे तब आपको एडजॉइंट ए वो प्राप्त होने वाला है। तो मान रखना आपको सबका किसका, -2 फिर -3 4 और ये 1। और जब आप इसका परिवर्तन लोगे ना तो सारणी में इसमें करना है आपको पंक्तियों कॉलम बनाना है। तो -2 -3 4 और ये 1, ये आपने एडजॉइंट ए प्राप्त कर लिया है। अब देखिए जो ए इनवर्स होता है वो होता है ए का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए, ये होता है। अब यहाँ देखो जो ए के सारणिक का मान है मेरे पास वो कितना था, 10 आया था शुरुआत में यहाँ पर, और एडजॉइंट ए का मान आ गया मेरे पास -2 4 -3 और ये 1। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो अभी ए इनवर्स था उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन अब मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को तो इसमें किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो ये मैं मान कार दूंगा वापस, समीकरण जो एक आपने मानी थी ना वहाँ पर आप इसका मान है वो रख देंगे। तो मैंने क्या लिख दिया है, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो जैसे आप समीकरण 1 में मान रखोगे अपना, तो आपके पास अक्स क्या आएगा, ए इनवर्स डॉट बी आएगा। तो देखो ए इनवर्स डॉट बी आने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका मान है वो भी कितना प्राप्त होगा आपको, वो जो मान आपका है वो आ जाएगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा इसमें भी क्या, अक्स तो मेरे पास यहाँ पर सेम है। अब देखो इसमें 1/10 तो रह जाएगा आपका बाहर एक बार, क्योंकि मैंने बोला 10 को आप अगर बट्टे में भेजोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, सेम वही कंडीशन रहेगी आपकी। और ये मान है मेरे पास -2 फिर 4 -3 और 1। इसको किस मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है, बी के साथ गुणा करना है। बी मेरे पास क्या है, -16 -6 7 और ये 2। इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना, आपको इसको गुणा करना है। अब देखो जो आपका 1/10 है ना पहले, वो तो रहेगा सेम बाहर, तो यहाँ पर 1/10 तो आ रहा है मेरे पास पहले से सेम। अब देखो इनको हम गुणा करते हैं, पहले आपने पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करवाया, तो देखो 16 दूनी 32 हो गया ना, प्लस 7 चौके 28, ठीक है। अब आपने पहले पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा कराया तो 6 दूनी 12 और प्लस का कितना 8। अब आपने पंक्ति नंबर 2 का मिली पहले कॉलम से गुणा कराया तो 16 3 48 और प्लस 7 एकम 7, ये आ गया। उसके बाद देखो आपने क्या कर दिया, इसको सेकंड कॉलम से गुणा कर दिया तो 6 3 18 और प्लस में 2। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, इनको गुणा कर लिया है। अब देखिए आप इसको आगे और कैसे करना। तो देखिए जैसे इसको आप आगे और सरल करते हो तो आपके पास देखो यहाँ पे आ जाएगा, यानी x बराबर आ रहा है मेरे पास 1/10 तो पहले से बाहर पड़ा ही, इनको आपने सरल कराया तो ये मान आपका 60 हो गया वाला, और ये मान आपका हो गया 20, ये मान 55 आ रहा है, ये मान 20 आ रहा है। अब x का मान आएगा, इस 10 को आप अंदर भाग में भेज दो तो मान आपका आएगा कितना 60/10 और ये प्लस में ये सारे मान, फिर 20/10 55/10 और 20/10। अब दोनों को आप आगे सरल करते हो तो आपका मान आ जाएगा, ये मान 6 हो गया है, ये 2 हो गया है। अब देखो ये 5 से कट रहा है अभी, देखो तो 11/2 हो जाएगा ये मान आपका, और यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है 2। तो इस तरह से आप जो x मैट्रिक्स है उसका मान आप इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। ये हमने भी कौन सा सवाल सीखा है, जो 19 नंबर प्रश्न है वो हमने सीखा है। अब इसी के साथ आप 18वां सवाल है वो भी देख लो। मैं आपको देखो तीनों ही कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आज आपको नया टॉपिक है वो स्टार्टअप नहीं करेंगे। नया टॉपिक अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उससे मैं पढ़ाऊंगा 13 की प्रणाली यानी वेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वो बिल्कुल हम 0 लेवल से पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और तब तक अगर आपका होमवर्क वगैरह बच गया तो आप ऐसा करो 5 की प्रणाली है उसका होमवर्क वगैरह आप अपना कंप्लीट कर लो। इसलिए मैं एक बार आपका जो मैटर है वो आप थोड़ा कम दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो अब इसमें आप जो अपना रहेगा सवाल नंबर कौन सा 18 का, ठीक है ना। देखो 18 नंबर प्रश्न में आपके पास ही आ रहा है, यानी 18वां प्रश्न है उसमें देखो आपको पहले कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये ए, और ये मेरे पास आ रही है 1 2 -3, फिर आ रहा है 2 3 और 2, उसके बाद में है 3 -3 और ये -4। देखो इसमें पहले तो कुछ आपसे क्या इसका इनवर्स है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको इस समीकरण को हल करना है, किसको x + 2y - 3z बराबर -4 और 2x + 3y + 2z बराबर 2। उसके बाद में 3x - 3y
और -4z बराबर आ रहा है 11। ठीक है, ये आपने लिख दिया अभी। अब पहले क्या बचा है, पहला काम तो इसमें आपको इनवर्स निकालना, बाद में आपको उसी के सहायता से क्या निकालना है, इन तीनों समीकरणों को हल करके जो उसके आंसर है वो आपको प्राप्त करने हैं। तो देखिए वो अभी हम कैसे प्राप्त करें उनको। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा हमारा ए इनवर्स निकालने का काम। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स के लिए आप जानते हो कि सबसे पहले आपको ए के सारणिक का मान प्राप्त करना पड़ेगा, जो आएगा 1 2 -3, फिर 2 3 2, फिर आएगा 3 -3 और ये -4। अब देखो सारणी का प्रसरण करेंगे R1 के अनुदिश, तो मान क्या देगा आपका 1 इंटू ये माइनस के 12 है ना, माइनस ये प्लस के माइनस के 6 हो गया आपके, तो यहाँ प्लस आ जाएगा क्यों, माइनस फॉर्मूले होता है। अब देखो -2 के इंटू में क्या आएगा, अभी मान लो 2 के इंटू आपका आएगा मान -8, फिर -3 दूनी 6, फिर देखो -3 के इंटू में क्या आएगा वापस मान आपका, यानी ये गया और ये गया, -6 और -9 आ जाएगा। अब देखो इसको आप आगे सॉल्व करोगे भी, या -3 आपका मान अभी, तो देखो 1 के इंटू में क्या आएगा, -6 आएगा, -2 के इंटू में आएगा -14 और -3 के इंटू में आएगा -15। अब देखो ये -6 आ रहा है मेरे पास अभी, ये प्लस का 14 दूनी 28 आ रहा है, उसके बाद में 15 तियाँ 45 आ रहा है। अब देखो ये दोनों तो प्लस की संख्या है और एक माइनस की है, तो हम ऐसा करेंगे पहले इस माइनस को आप इसमें से घटा लो, यानी बच गया आपका कितना 22 + 45। अब जब उनको जोड़ेंगे आप तो मानेगा आपका 7 और 6 कितना हो गया आपके 67। ये तो पहले आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, जो ए का डिटरमिनेंट्स है वो आपने प्राप्त कर लिया। अब 67 आने का मतलब आपका डेल का मान 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी आप लिखोगे चूँकि जो ए का डिटरमिनेंट्स वो आपका नॉट इक्वल 0 आ रहा है, इसका मतलब ए नॉट संभव है। अब ए इनवर्स संभव है तो आपको इनवर्स निकालना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ए के लिए बात करेंगे, किसकी, इनके सारे सेकंड निकालने आपको, पहले आपको निकालना पड़ेगा A11 का मान, जो आएगा आपका चिन्ह को यहाँ पर प्लस के आने वाला है। अब देखो A11 के लिए मान क्या आएगा आपका, इसकी बात कर रहे हो आप, ये लाइन गई ये लाइन गई, -12 और +6, तो आपने लिखा -12 +6 मान आपका आ गया -6। अब देखो नेक्स्ट आगे, जब आप A12 निकालेंगे तो पता है चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्यों विषम संख्या आपकी। अब इसका मतलब इसकी बात कर रहे हो आप, ये लाइन गई ये कॉलम गया, -8 और -6, तो -8 -6 यानी कितना आ गया आपका +14 आ गया। और जब आप A13 निकालोगे तो चिन्ह प्लस में भी, और 13 का मतलब ये हो गया कि ये लाइन गई ये कॉलम गया, -6 -9 आ जाएगा, -6 -9 यानी -15। उसके बाद देखो आपको निकालना है A21 का मान, चिन्ह आपका आएगा माइनस का, क्यों विषम संख्या आ रही है। अब A21 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, तो ये कॉलम गया ये पंक्ति गई, -8 और प्लस का, पहले आप लिखो -8 माइनस, अब देखो ये प्लस का 9 बड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस माइनस हो जाएगा, फिर आपका मान क्या है -17 यानी +17 हो गया। अब देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, A22 का मान निकालना है, तो चिन्ह आएगा प्लस में। अब A22 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो अभी, ये लाइन गई ये कॉलम गया, -4 और प्लस का 9 गया, -4 प्लस का 9, यहाँ पर 5 बचेगा प्लस का और मान हो गया +5। जब आप A23 निकालोगे चिन्ह आपका माइनस आएगा ना, 23 का मतलब इसकी बात कर रहे हो आप, ये पंक्ति गई ये कॉलम गया, -3 -6 यानी -3 -6 आ रहा है मेरे पास, और जो कभी माइनस का 9 गया ना, ये आ गया प्लस का 9 आ गया। उसके बाद देखो अब आपको A31 निकालना है, तो वापस चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। 31 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, ये लाइन गई ये कॉलम गया, 4 और प्लस का 9 गया, यानी 4 + 9 यानी मान कितना आ गया आपका 13 आ गया। जब आप A32 निकालोगे तो चिन्ह वापस माइनस का आएगा। 32 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, ये लाइन गई ये कॉलम गया, 2 और प्लस की 6, तो आपको लिखना है 2 + 6, आपका मान आ गया -8। और जब आप A33 निकालो चिन्ह आएगा प्लस में, 33 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, ये लाइन गई ये कॉलम गया, तो 3 - 4 हो गया, 3 - 4 यानी -1। अब देखो जो आपका एडजॉइंट ए बनेगा वो मैंने बता रखा, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, परिवर्त लेना पड़ेगा, तब जाकर उसका क्या बनेगा, एडजॉइंट ए बनेगा। तो मान आपका आ रहा -6 फिर 14 -15 उसके बाद में 17 5
9, फिर 13, -8 और माइनस का 1। और जब इसका आप परिवर्त लेंगे ना, तो देखो परिवर्त लेने पर आपका जो अर्जेंट ए है वो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी -6, 14, -15, उसके बाद में 17, 5 और ये 9, फिर 13, -8, माइनस का 1। ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इसका जो अर्जेंट ए है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, जब आपने इसका अर्जेंट ए प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब जो आपका अर्जेंट ए है वो -6, 14 और माइनस का 15 आ रहा है। यानी अब देखो हमें इसमें करना क्या है वो देखिए आप आगे। अब इसकी सहायता से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, आप इसमें ए इनवर्स वो प्राप्त कर सकते हो, जिसका आपने रूल पढ़ रखा है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट्स डॉट अर्जेंट ए ही होता है। अब यहाँ देखो ए की जो अर्जेंट है मेरे पास उसका मान कितना है, सॉरी डिटरमिनेंट्स का मान कितना है, ये देखो आपका 67 आया था, तो आपको याद रखना है 67 पहले। अब अर्जेंट ए का मान भी आपने निकाला -6, 17, फिर 13, फिर 14, 5, -8, -15, 9 और ये माइनस का 1। अब देखो 67 को बाहर पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना। यहाँ तक अब हम वापस क्या चलते हैं, अपनी शुरुआत वाले समीकरण में चलते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दूँ वापस में। देखो आपको पता है अच्छी तरह से, जो इससे आपका ax बराबर b से कंपेयरिंग करो तो ए आपका बिल्कुल ये बनने वाला है, सेम बनने वाला है ना। तो हमें इसको ये मानने कोई हजर नहीं है। तो आप लिखोगे दी गई रैखिक समीकरणों को ax बराबर b से b में लिख कर तुलना करने पर, देखो पहले आप इनको लिखोगे कैसे हो देखिए एक बार। आप लिखने का मतलब ए मैट्रिक्स तो बनेगी आपकी 1, 2, माइनस का 3, फिर 2, 3, बाद में आ रहा 2, फिर 3, -3 और ये -4, और x का मान आ गया मेरे पास x, y, z, और b का मान आ गया मेरे पास -4, 2 और ये 11। अब यहाँ पर जो मेरे पास a का मान हो तो आपको पता है सेम टू सेम हो गया आपका 1, 2, माइनस का 3, फिर 2, 3, 2, फिर 3, -3, -4, और जो आपका x है वो क्या हो गया है x, y और ये z, और b का मान मेरे पास क्या रहा है -4, 2 और ये 11। लिख दिया आपने मान अभी सारा। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अपना वापस वही रूल लगाना है। कौन सा, मैट्रिक्स विधि आपको अपनी काम में लेनी है, और मैट्रिक्स विधि की सहायता से आपको क्या प्राप्त करना है, इसका जो आगे है वो प्राप्त करना है। तो आपको पता है चूंकि ax बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, b आ रहा है, इसका मतलब x बराबर मेरे पास क्या आएगा, a इनवर्स डॉट p। ये पता है पहले से लग गया आपको कैसे था, मानिए आपका सारा। अब x से यहाँ तो लिखना आपको x, y, z। a इनवर्स के लिए देखो 1/67 को तो हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। और इसका देखो अभी आपने मान निकाला था कितना, -6, 17, 13, फिर 14, 5, -8, -15, 9 और ये माइनस का 1, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, अब देखो इसको मिटा दूं मैं क्यों, हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। अब देखो इसके तुम बी आ रहा है ना, बी आपका इधर क्या था -4, 2 और ये 11। अब देखो हमें इसको आगे सल करना है, तो देखो पहले x, y, z तो यहाँ पर आएगा सेम। हम 1/67 को भी बाद में काम लेंगे, पढ़ा एक बार, ठीक है ना। हम केवल एक बार इन दोनों को गुणा करते हैं। तो देखो 6 चौक 24 प्लस के हो गए, 17 दूनी 34 प्लस के हो गए, और 13 और 11 से गुणा करके आएगा 13 कम 13, 13 1 14। अब पंक्ति नंबर 2 काम में ली, 14 चौक 56 हो गए माइनस के, और 5 दूनी 10 हो गए प्लस के, माइनस के हो गए 88। फिर देखो 15 चौके 60 हो गए प्लस के, 9 दूनी 18 हो गए प्लस के, और माइनस के हो गए 11। अब यहाँ रहा है x, y, z, यहाँ 1/67। अब देखो इनको सरल करने में देखो आपके पास मान क्या आएगा, तो इनको जोड़ ले एक बार आप भी, 8 और 3 11 हो गए, असल एक आ रही भी 3 3 6 4 10, असल एक आ रही है, और एक हो गया आपके 2, तो 201 हो गया। अब देखो उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको देखो सरल करना भी, तो देखो 10 तो घटेगा इसमें से, इन माइनस का बचेगा 46 और माइनस का 88, इनको जोड़ लो आप भी, 14 असल एक आ रही है, 10 से 11 यानी 114 आ रही है, 114 किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। उसके बाद देखो आप क्या करना है, इनको सरल करना, देखो एक बार ये मेरे पास कितने हो गए, देखो 60 है ना यहाँ पर, ये तो 60 है, तो देखो इनसे क्या बचेगा आपका 5 बचेगा 7, 67 आएगा पूरा। तो ये मेरे पास क्या रहा है 67। अब देखो इसको आप आगे सरल करोगे
तो देखो आपके पास क्या करने से, सॉरी देखो इनको सल करने पर देखो यहाँ पर भी आपका तो माइनस का 134 आएगा, ठीक है ना, ये माइनस का 134 आएगा, ठीक है ना, ये सल करने पर। अब देखो ये तो रहेगा सेम हमारे पास एक्स वाई जेड, तो इधर यहाँ 67 आप इसके अंदर ले जाओ तो इसमें भागा जाएगा सब पूरा कितना बार, 3 बार जाएगा, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 1 बार। अब आप संगत अवयव तुलना कर दो, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो x का मान 3, y का -2 और z का मान 1, ये आपका क्या हो गया, इसमें हल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये 5 की प्रश्नावली, जो कुछ सवाल बच गए थे उनका दिन क्या है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में जो अपनी नई प्रश्नावली है 13 की वो हम शुरू करने वाले हैं। तब तक कि आपको क्या करना है, जो अपना 5 की प्रश्नावली तक का मैटर है वो आपको अपना सारा कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम्पल वगैरह आपको निकाल लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।